अब कृष्ण कह रहे हैं कि दान देना ही कर्तव्य है। सुन लेना, दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक है। ब्यूटीफुल। अब इसमें पूरे जीवन का सार आ गया। अगर दान देना ही सात्विक है, कृष्ण की चेतना समझ के बाहर की चीज है कि किसी मनुष्य में इतनी कमाल की चेतना हो सकती। दान देना ही कर्तव्य है, इसका अर्थ क्या हुआ? अगर हम पैदा हुए हैं तो सिर्फ देने के लिए, समझ लेना एक बात को, मनुष्य पैदा हुआ है सिर्फ देने के लिए, कुछ भी लेने के लिए पैदा नहीं हुआ है। पहली बात तो अब वो दे कब सकता? जब वो ईश्वर की संतान है ना। अब ईश्वर की संतान नहीं है तो हमने दूसरा जीवन बना लिया, मांगना, है ना। और 24 घंटे हम मांग रहे हैं। अब मांगने पे तो मैं बाद में आता हूं, क्योंकि वो किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। और ये गलत है। हम मांग क्यों रहे हैं? हमारी मांग में क्या ये नहीं आ जाता कि जरा ईश्वर में कुछ गड़बड़ है? हम इच्छा करते हैं, क्या हमारी इच्छा में ये नहीं आ जाता कि ईश्वर को नहीं मालूम हमारे लिए क्या योग्य है? जरा सोचना इस बात को। हम दावा भी करते हैं कि हम ईश्वर में मानते हैं, और ये जो धर्म सिखाते हैं वो भी कहते हैं मांगो मांगो तेरी तमन्ना पूरी होगी। अरे भाई, मैं तमन्ना क्यों करूं? अरे तू मांग, उस तक पहुंच जाएगा, उसको मालूम पड़ेगा। तो उसको मालूम नहीं है मुझे क्या चाहिए। ये कैसा ईश्वर खोज के लाए आप, और ये कैसे ईश्वरों के पास आप जा रहे हैं? सो आप समझ लेना कि देना ही कर्तव्य है। सिर्फ दो, लेने की सोचो ही मत। आपका काम है देना, उसका काम है भेजना। आप दोगे कब? जब वो भेजेगा। अब अब इतनी सिंपल ये प्रोसेस है, इसमें मांगना कहां से आ गया? इसमें सोचना कहां से आ गया? इसमें इच्छा कहां से आ गई? उसने दिया, हमने बांट दिया, है ना। उसने मार्क जगरबर्ग को छोटी उम्र में फेसबुक दे दी, उसने कमाया हुआ बांट दिया। वो बीच में कहां है? समझ लेना इस बात को। देने वाला वो श्री भगवान, लेने वाले ये श्री भगवान। हम बीच में कहां हैं? आप बीच में कहीं नहीं है। सो देना कर्तव्य है, ये तो पहली बात कृष्ण ने कह दी। और आप इस बात को समझ लें, आपको क्या मिलना वो तय उसे करने दें। आपको क्या बनना वो तय उसे करने दें। और वो कैसे मालूम पड़े कि उसका तय किया हम कर रहे हैं अपना? उसके कई बैरोमीटर कृष्ण दे चुके हैं। अगर फल की कामना है तो आप अपने बैरोमीटर से कर रहे हैं, उसमें परमात्मा बीच में नहीं है ना। सो देना कर्तव्य है। अब कोई भी कर्म, जो इनका श्लोक था अंतिम, कि कोई भी कर्म जिसमें अन्नदान नहीं है या जिसमें दक्षिणा नहीं है, यानी कि देने का भाव ही नहीं है, ऐसा कोई भी कर्म तामस है। ऐसा कोई भी कर्म तामस है। समझ गए? अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो पाने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं देने के लिए कर रहा हूं। आप समझ लेना, हम यहां देने के लिए बैठे हैं। आप देते जाइए, वो 100 गुना भेजेगा। फिर आप 1000 बांटिए, वो लाख भेजेगा। बस ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। हम इस प्रोसेस से टूट रहे हैं और मांग रहे हैं। सो कृष्ण ने कहा पहले ही कि जो नियत कर्म कर रहा है, जो बांट रहा है, जो दे रहा है, जो वो भेज रहा है, वो दे रहा है, वो सात्विक। जो फल की कामना कर रहा है वो राजसी।
लेकिन जो फल की कामना कर रहा है वो भी 10-20 को रोजगार दे रहा है। और तामसी कौन है? जो सैलरी वाले दिन मारपीट करता है। देना जिसकी डिक्शनरी में ही नहीं है। अरे खुशी देने में तो पैसा नहीं लगता ना, वो भी देने में तकलीफ आती। अच्छा किसी को खुश देखने में तो हमारा कुछ नहीं जाता। जरा अपने आसपास ध्यान से देखना, कभी एकदम खुश होकर घर पे जाना, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, सबके सब टेंशन में आ जाएंगे। अरे मैं खुश हूं, और जो इंक्वायरी शुरू होगी आपकी सीबीआई केबिन में। मतलब किसी को खुशी देना तो चलो, वो उसमें भी हमको ऐसा लगता है कि हम लूट जाएंगे, है ना। लेकिन किसी को खुश देखने में हम पूरे के पूरे लूट जाते, तो देने की तो बात ही नहीं है। और आप गौर करना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, डे टू डे मनुष्य बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने जिंदगी गुजारी है मनुष्यों के साथ, और कई बार ऐसा लगता है कि वाकई बड़ा कष्टदायक है डील करना। अभी क्या होता है, एक बात बता रहा हूं मैं आपको, कि हम सोचते हैं कि चलो भाई ये आदमी बेचारा इतनी मेहनत करता है, गरीब है, ये है, बढ़िया खाए पिए घूमे फिरे, अपन छूट देते हैं। अब अच्छी बात करते हैं तो वो दूसरी तरफ चला जाता है, और स्ट्रिक्ट रहते हैं तो अपने को दुख होता है। अब इससे डील कैसे करो, आप देखना, चारों तरफ समस्या है। आप अगर इस तरफ का मूवमेंट लेते तो वो उस तरफ चला जाता, आप इधर का मूवमेंट लेते तो वो उधर चला जाता। और मेरे जीवन में सिद्धांत है कि फ्रीडम दे दो। अगर आदमी फ्री है तो दिल से काम करेगा, है ना। अब ये कोशिश करते हैं तो आदमी सोचता है कोई पूछने वाला ही नहीं है, काम क्यों करें। अब मैं आपसे निपटूं कैसे। मनुष्य अपने आप में बहुत बढ़िया खिलौना है, खूब एंटरटेन करता है। सो कृष्ण जो कह रहे हैं वो समझ लेना कि देना ही कर्तव्य है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, देना ही कर्तव्य है ऐसे भाव से देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर, ब्यूटीफुल। पहली बात तो हमारे समझ में आ गई, हमें मांगना कुछ है ही नहीं, हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें कुछ नहीं करना है, तो क्या हमको मिलेगा नहीं? अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो वो आपको देगा। जो क्राइस्ट कहते हैं ना, क्राइस्ट ने कितने बढ़िया बढ़िया सिद्धांत दिए, और इन क्रिश्चियनों ने क्राइस्ट का एक सिद्धांत नहीं सुना और समझा, और क्राइस्ट का पूरा जिम्मा मुझ जैसों पे आ गया। वाकई क्राइस्ट ने कितने महान सूत्र कहे। क्राइस्ट ने कहा, एक सूत्र याद करो क्राइस्ट का, कि जो बांटेगा वो भर दिया जाएगा, और जो बचाने की कोशिश करेगा उससे छीन लिया जाएगा। अब हम कहते क्या बात करते हो क्राइस्ट, तुमको तो सूली पे लटकाएंगे, क्योंकि हमने जो संसार देखा है उसमें बांटने से घट जाता है और बचाने से बढ़ता है। अरे क्राइस्ट कह रहे तुम गलत फहमी में हो, बांटने से बढ़ता है और बचाने से घटता है। हमको लगता है ये गलत है। जब क्राइस्ट कहते हैं कि जो बचने की कोशिश करेगा वो मार डाला जाएगा, और जो मरने को तैयार है वो बचा लिया जाएगा, हमको लगता है इसकी खिसक गई। तो इससे तो बाइबल अच्छी, यही दिक्कत है। हम भी कृष्ण को पढ़ते, लाओत्सु को पढ़ते, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए, है ना, फिर उसको कर देते साइड में। और फिर दुकानों में आ जाते, कौन से मंदिर में तमन्ना पूरी होगी, है ना। कहाँ जाएं, क्या करें, नहीं। सो आप समझें इस बात को कि दान देना कर्तव्य है। आप जो कुछ भी करते हैं वो देने के लिए क्यों नहीं करते हैं। आप एक हैं और सामने लाखों हैं, और सब भगवान है ना। आप एक की चिंता कर रहे हैं,
अगर यही परमात्मा करे तो क्या करेंगे आप? वो तो सबकी चिंता कर रहा है ना, और आपको पैदा किया है, तो आप उसके निमित्त हैं, उसकी कठपुतली हैं। आप भी सबकी चिंता करें, आप वही करें जो परमात्मा कर रहा है। मैं इतना ही कह रहा हूं, क्योंकि आप परमात्मा हैं। अब आप मानने को तैयार नहीं है कि नहीं 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 नहीं, वो सब बाद में, मेरा क्या, अब मेरा क्या में गड़बड़ है। तो देना ही कर्तव्य है, और वो भी कैसे है, ये कंडीशन समझ लेना, इसके कारण सब जने बर्बाद है। अगर गलती से कोई कुछ देता भी है तो परमात्मा की महान लीला में इंटरफियर करता है। इस बात को बड़े ध्यान से समझ लेना। ये बात न समाज के, न धर्म के, न परिवार के, न शिक्षा के, किसी के समझ में नहीं आई। एक बात तो नहीं आई, दूसरी बात भी नहीं आई कि देना कैसे है। देश, काल और पात्र, तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो तो देने का, नहीं तो मत दो। मैं आपको बता रहा हूं, अगर जीवन बर्बाद है तो वो क्यों है, इस बात को थोड़ा समझ लेना। ये एक खूबसूरत दुनिया है जिसे परमात्मा ने बनाया है, और एक ही परमात्मा है, ये बात भी समझ लेना। अब इतनी खूबसूरत उसने दुनिया बनाई है कि यहां पर सब कुछ वो कर रहा है, और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे काम में कोई इंटरफियर करे। थोड़ा समझ लेना आप, वो बिल्कुल नहीं चाहता। और उसका काम क्या है, वो न्यायाधीश है, वो किसी का पक्ष नहीं लेता। पूरी गीता में कृष्ण क्या कह रहे हैं, समभाव से स्थित, जो मुझे जैसे भजेगा मैं उसे वैसे भजूंगा। न तो मेरा कोई प्रिय है, न मेरा कोई अप्रिय है, मुझे किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं, कह रहे ना कृष्ण। न मैं आपके पाप कर्मों को, न आपके पुण्य कर्मों को ही ग्रहण कर रहा हूं, वो भी आपकी अपनी दुनिया है। मैं तो सीधा सीधा व्यक्ति हूं, जो मेरी इस दुनिया को महान बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, ऐश्वर्य से युक्त बनाने के लिए, यहां पर शांति और प्रसन्नता फैलाने के लिए, जो इस दुनिया में खुशी फैलाने के लिए, सुंदरता फैलाने के लिए मेरे साथ है, उसको मैं देता हूं। और जो मेरे साथ नहीं है उससे छीन लेता हूं, है ना। बड़ा सीधा गणित है। अब ये उसकी लीला चल रही है। अब जहां पर जिसको जितना कष्ट है उसे खोजना रहा कि वो कहां कहां गड़बड़ कर रहा है ना। वो उसके साथ नहीं है, इसीलिए गड़बड़ है। अब गड़बड़ है, और हम करते क्या है। पहली बात तो हमको देना पसंद नहीं है। पहली बात तो यहां से शुरू होती कि हम मांगते हैं, हम इच्छा करते हैं, हम कर्म करते हैं, हम तय करते हैं, हम संकल्प लेते हैं, ये तो गलत है। वो तो बेसिकली गलत है। अब अगर गलती से देते भी हैं तो आप समझ लेना, कृष्ण तीन कंडीशन डाल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, देश यानी परिस्थिति, बराबर परिस्थिति का ज्ञान कर लो। काल यानी समय, और पात्र यानी जिसके साथ प्रयोग कर रहे हो। अगर ये तीनों तीन ठीक है, तीनों तीन ठीक है तो देना, वरना तड़प तड़प के मरता हो तो मरने देना। आप परमात्मा की लीला के बीच में मत आना। और यहां पर हर व्यक्ति परमात्मा की लीला के बीच में आ रहा है। एक तो खुद परमात्मा का निमित्त नहीं बन रहा है, पहला गुना, और दूसरा परमात्मा की लीला के बीच में आ रहा है। और आप देख लेना, जब भी आप देते हैं आपका अनुभव होगा कड़वा। क्यों देने में भी कड़वाहट क्यों आ रही है, क्योंकि आप गलत समय पर, गलत परिस्थिति में, गलत व्यक्ति को देते हैं। मैं आपको एक जादू बताता हूं, मेहरबानी करके बात समझ में आ जाए तो ठीक। आप किसी के साथ कोई प्रयोग करे ही मत, ना किसी से ले ना किसी को दें, आप बच जाएंगे। क्योंकि आप जब भी करेंगे गलत करेंगे। अभी आदमी की योग्यता नहीं है तो भी आप देंगे, है ना।
आप गड़बड़ करेंगे। सो होता क्या है, आप ये सोचते कि मैं बच्चे को गाइड कर रहा हूं, उसको डॉक्टर बनाऊंगा। अच्छा, बड़ा नॉलेज है आपको, है ना, कि बच्चा क्या बनने से खुश होगा और बच्चा क्या बनेगा, ये आप तय करते। आप उसको कितनी शिक्षा देते, कितना ज्ञान देते, कितना नियंत्रण रखते, ये प्रयोग क्यों करते हैं उसके साथ? क्या वाकई आपको मालूम है? अच्छा, मालूम था तो आपके जीवन का ये हाल क्यों है? जरा समझना इस बात को। यहां पर कोई भी दूसरे को समझा देता, देख ऐसा ऐसा कर ले, खूब पैसा मिलेगा। तू क्या कर रहा है? पैसे ही खोज रहा हूं। अबे तू कमा नहीं रहा है और मेरे को कमाने की तरकीब बता रहा है, हैं? वो ज्योतिष 100 रुपए में हाथ देख रहा है। अरे इतनी बड़ी कला है तो तू चार्टर्ड फ्लाइट में घूमना चाहिए, हैं? अरे वो सब नहीं मालूम, मैं तो 100 रुपए में हाथ देखता हूँ। हम कमाल कर रहे हैं। मेहरबानी करके कहीं पे भी इंटरफियर मत करो, क्योंकि आपको कुछ नहीं मालूम है। मैं इसलिए कहता हूं बार बार, प्रयोग करो ही मत। कायदे से तो दुनिया आपकी और परमात्मा की है, आप आपस में प्रयोग कर रहे हो और उसकी बहुत सजा पा रहे हो, क्योंकि उसकी एक खूबसूरत दुनिया में जहां न्याय हो रहा है पल पल, आप वहां इंटरफियर कर रहे हैं। जिसको मिलना चाहिए उसको सजा दे देते, जिसको सजा मिलना चाहिए उसको लड्डू दे देते, यही कर रहे हैं। और इसी को आप जीवन कह रहे हैं। मालूम यहाँ किसी को कुछ नहीं है, सिर्फ सब एक दूसरे का जीवन बर्बाद कर रहे हैं और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। सो आप समझें, परिस्थिति, काल और पात्र ये तय करता है। कृष्ण अर्जुन को पूरी गीता में क्या समझा रहे हैं कि अर्जुन परिस्थिति देख क्या है, युद्ध है। और वो कैसा है, समय क्या है, समय ये है कि युद्ध अटल है। युद्ध इस समय अब टाला नहीं जा सकता। एक दिन पहले भी अगर तू कहता कि कृष्ण राज्य से क्या मिलेगा, ये तो मेरे भाई लोग हैं, एक दिन पहले भी कह देता तो कुछ ट्राई करते, है ना। परिस्थिति युद्ध है, समय अटल है और पात्र तू है, जिसके अंदर सिवाय युद्ध के और कुछ नहीं है। तो फिर तू युद्ध के मैदान से भाग कैसे सकता? थोड़ा समझना, इस बात को समझना, कृष्ण कहां अड़े हुए हैं। आप परिस्थिति देखते नहीं, मंत्र होते ही नहीं। मंत्र का अर्थ मालूम है? सही समय पर सही मंत्र पढ़ना, ये ज्ञान है, आपने सुन रखा होगा, है ना। हम क्या करते हैं, हम तामसी मंत्र पढ़ते हैं, हमारे किसी कर्म में मंत्र नहीं होता, हम गलत समय पे गलत मंत्र पढ़ते हैं ना। और आप आज के बाद देख लेना, हमेशा मनुष्य की मास्टरी है गलत समय पे गलत मंत्र पढ़ने की। और फिर बोलता परिणाम नहीं आया, आएगा कैसे? सो हमेशा समझ लेना, समय संजोग परिस्थिति का जब तक ज्ञान नहीं है, बने वहां तक दूसरों के जीवन में छेड़खानी मत करना। और जितनी करना हो करना, पहले अपने जीवन में झांक लेना कि आप क्या हैं। जितनी छेड़खानी करेंगे, सोया हुआ आदमी कुछ भी करेगा गलत ही करेगा। जब तक आप कबीर नहीं है, एडिसन नहीं है, आइंस्टाइन नहीं है, कृष्ण नहीं है, आप क्यों किसी के जीवन में इंटरफियर करते हैं? आपने अपने लिए क्या कर लिया जो आप दूसरों को देना चाहते? पॉजिटिव साइड पे, नेगेटिव तो आप दे ही देते। अगर किसी को कमेंट करना है तो 1 मिनट का इंतजार नहीं करते, हंसते को रुलाना है तो मास्टर ही है, टोंट कसने में तो पीएचडी है ना। गलत तो हम कर ही देते, उससे तो बचो। अब अच्छा करने की बात आती है, उसमें भी जागो और समझो। अगर योग्य नहीं है तो नहीं होना चाहिए। देश, पात्र, काल, अगर समय कह रहा है, परिस्थिति कह रही है कि युधिष्ठिर झूठ बोल, और युधिष्ठिर कह रहा है नहीं ये तो पाप है, ये तो अधर्म हो जाएगा, मैंने प्रतिज्ञा ली है। अबे तू क्या, तेरी प्रतिज्ञा क्या? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, सामने युद्ध है। अगर तू झूठ नहीं बोलेगा तो मारा जाएगा, हैं? तीर चलाते आता नहीं युधिष्ठिर को, गदा उठाते आती नहीं, और झूठ भी नहीं बोलेगा तो क्या पूरा मरवाएगा, हैं? सो
थोड़ा सा इस बात को समझना कि ये जो थ्री डायमेंशन है ना, जब तक उन तीनों एंगल को पूरा नहीं कर लेते आप प्रयोग मत करो। कृष्ण ने जय श्री कृष्ण तक का सफर कैसे तय किया? ये कोई साधारण सफर नहीं था, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आप भी कृष्ण जैसा एक हसीन और सफल जीवन जी सकते हैं। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। आपने हजारों कहानियां सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ और मैं कृष्ण हूँ के लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब 101 सदाबहार कहानियां में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कहानियों और चुटकुलों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पहलुओं को सार के रूप में अपने ही अनोखे अंदाज में समझाते हैं। इस किताब में वर्णित कहानियाँ आपको महापुरुषों, दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों की रोमांचक दुनिया की सैर पर ले जाती हैं, जिन्हें पढ़कर आपको न सिर्फ मजा आएगा बल्कि इससे आपके जीवन में आवश्यक सकारात्मक परिवर्तन भी आएगा। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में आत्मनिष्ठो.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मैं एडिसन का एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। एडिसन को जब स्कूल में भर्ती करवाया गया, एक तो गरीब परिवार और 7 भाई बहन। अब स्कूल में भर्ती तो करवाया, लेकिन एडिसन तो एडिसन थे। वो बात बात पे सवाल पूछते टीचरों से। और कोई भी इंटेलिजेंट आदमी एक चीज समझ लेना, वो टीचर को देखते ही उसे लगता है इससे तो पूछना ही पड़ेगा, है ना? क्योंकि ये आदमी क्या है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जो इंटेलिजेंट है, वो पंडित, मौलवी, पादरियों को देखते टूट पड़ता है कि भाई तू है क्या? हमारे बाप को और दादा को तो समझा रहा है, मुझे समझा तो पक्का। और कोई पंडित, मौलवी, पादरी बच्चों को नहीं समझा पाता। ये देख लेना आप। हम समझाते उसको कि नहीं नहीं तू नादान है, मानना पड़ेगी उनकी बात। ये हम समझाते, बच्चे नहीं समझते। बच्चे स्कूल जाने को नहीं तरसते, हम भेजते हैं और वो भेजते ही समझ जाते हैं कि गलत जगह आ गया। तो एडिसन खूब सवाल पूछते थे, स्कूल से भगा दिया क्योंकि टीचरों के पास, पंडितों के पास जवाब नहीं है, मौलवी पादरियों के पास एक बात का जवाब नहीं है। अगर आप बहुत सवाल पूछेंगे ना तो आपको बोल देंगे अगली बार से मत आना। वही टीचर करते हैं, जवाब एक चीज का नहीं है, मत आना, बहुत है। कोई तुम्हारे भरोसे थोड़ी है ना? लेकिन सवाल मत पूछो भाई। दूसरी स्कूल में डाला, फिर वही। फिर तीसरी स्कूल में डालने पर भी यही प्रॉब्लम आई और स्कूल से लेटर आया। एडिसन की मां नैन्सी ने लेटर पढ़ा। लेटर में लिखा था कि आपके बच्चे को स्कूल से उठवा लीजिए, ये डल स्टूडेंट है, ये डम स्टूडेंट है, इसे कुछ भी नहीं आता और हम इसे अपनी स्कूल में रखकर अपनी स्कूल को बदनाम करना नहीं चाहते। नैन्सी ने लेटर पढ़ा। अब ऑलरेडी इतनी स्कूलें चेंज कर चुके थे और वो एडिसन को भी जानती थी और खुद टीचर थी, तो टीचरों को भी जानती थी। उसने वो लेटर रखा और एडिसन ने पूछा कि माँ क्या है लेटर में? तो उसने कहा, बेटा तुम्हारी टीचर ने लिखा है कि ये बच्चा कितना इंटेलिजेंट है जिसकी आपको कल्पना नहीं है और हमारी स्कूल इसको टैकल नहीं कर सकती। हमारे पास इतने विद्वान टीचर नहीं है, इसलिए बेहतर है कि आप इसको घर पे ही रखें। एडिसन को तो चाहिए था और मिल गया। उसके बाद में उसकी मां नैन्सी ने कभी उसको स्कूल नहीं भेजा, घर पे ही पढ़ाया। जो छोटा मोटा वो पढ़ा सकती थी, एडिसन ने खुद अपने को बनाया मां के सहयोग से। तो ये मां जानती है, इंटरफियर नहीं करा। और एडिसन ने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि जब मां मर गई और वो लेटर मेरे हाथ में आया, इसीलिए वो मां नैन्सी है। और हमारी माएँ कैसी है? स्कूल से शिकायत आई, पूरे खानदान का नाक कटवा दिया। वो बच्चा कहता है, माँ मैंने अपने खानदान में किसी की नाक देखी ही नहीं,
पैदा हुआ तब से कटी हुई देख रहा हूं सबकी। हम इंटरफियर क्या करते हैं? नैन्सी ने इंटरफियर नहीं करा, बच्चे के साथ बह गई। विवेकानंद की मां बह गई। ये जितने महान लोग हैं ना, मोजार्ट 5 साल में संगीतज्ञ बन गया। मैं कितनी बार समझाता हूं, हम करना क्या चाहते, हम करते क्या डे टू डे में। तो मेहरबानी करके ये 3 डायमेंशन अच्छे से समझ लेना। समय, संजोग, परिस्थिति, जो कृष्ण कह रहे हैं, देश, काल और पात्र का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो, तब देना ही कर्तव्य है। मांगना किसी कीमत पे नहीं और गलत आदमी को देना नहीं, है ना। और जो जिस चीज का अधिकारी है उसको वो देना। अगर कोई वध का अधिकारी है तो कृष्ण ये नहीं करेंगे, नहीं नहीं मैं तो वध नहीं करता। अरे मैं सब कुछ करता हूं, तू हुक्म तो कर, तू हुक्म तो कर। मैं अपने लिए कुछ नहीं करता, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूं। बस हम तो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे और अपने लिए सब कुछ करेंगे। अगर अपने लिए करना होगी तो हम चोरी, चकारी, बदमाशी सब कर लेंगे। लेकिन ईश्वर कहेगा तो हम युधिष्ठिर की तरह समझाएंगे, नहीं 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 नहीं, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा। क्यों भाई, तू झूठ क्यों नहीं बोलेगा? अब मैं इसकी डिटेल में कैसे जाऊं, समय चला गया है तो कल जाएंगे। ये श्लोक कंटिन्यूस चलेगा। आप समझ लीजिए, देना कर्तव्य है। जैसे आप बांटेंगे, क्राइस्ट का सिद्धांत बहुत ही खूबसूरत है। क्राइस्ट के एक एक वाक्य बड़े खूबसूरत है। बार बार उनको पढ़ें, बार बार उनको पढ़ें। और वो जो कह रहे हैं कि जो बांटेगा वो भर दिया जाएगा और जो बचाने की कोशिश करेगा वो लूट लिया जाएगा। हमें क्या बचाना, हम क्या लेके आए थे? जैसे ही वो कुछ दे, अपने आप जो कुछ भी मिले तुरंत खोज लो। प्रभु बोल तुमने दे दिया, संभलता नहीं अब किसको बांटूं, है ना। हम क्यों संभाले? हम कोई चौकीदार है? हम कोई वॉचमैन है? हैं? हम है क्या कोई नाग है जो खजाने पे बैठ जाएंगे? अरे तू दे, हम बांटेंगे। बस तू धन देगा, धन बांटेंगे। ज्ञान देगा, ज्ञान बांटेंगे। कविता भेजेगा, कविता बांटेंगे, है ना। तू जो भेजेगा हम बांटेंगे। हम मांगेंगे कभी कुछ नहीं और तेरे भेजने का इंतजार करेंगे। लेकिन देंगे, अगर इंडिविजुअल देंगे तो ध्यान रख लेना, देश, काल और पात्र वो हम नहीं करते। हमारे घर में भी मैंने अधिकांश परिवारों में देखा है, जो जितना गलत है उसको उतना सहयोग सब जने करते और जो सही है उसे तड़पने के लिए छोड़ देते। और इसकी सजा हमको मिल रही है। अरे जो वध के लायक है उसका वध होना चाहिए, जो हार के लायक है उसको हार पिनाना चाहिए। बस इतने सी तो बात है। गलत आदमी को हार पिनाते, गलत आदमी का वध करते और फिर भगवान से कहते गड़बड़ क्यों हो रही है? अबे तू बैठे बैठे मेरी दुनिया में गड़बड़ कर रहा, उसका कुछ नहीं है? बैठे बैठे वो हमको भेजता भी कि जाके इसको हार पिना दे। हम कहते नहीं नहीं ये तो मेरा दुश्मन है। अबे तेरा दुश्मन कहां से आ गया? सब मेरी संतान है। तेरे को बोला उतना कर, इसका वध कर। अर्जुन को भेज रहा है कि इनका वध कर। अर्जुन कह रहा है नहीं नहीं ये तो मेरे भाई है। अबे भाई कहां से आ गए? कृष्ण यही तो कह रहे हैं, अबे जो मैं कह रहा हूं वो कर। जो जिस चीज के योग्य है उनको वो मैं बांटने के लिए कह रहा हूं, तू निमित्त बन जा। तू नहीं मारेगा तो भी मैंने तो मार ही दिया है। अगर आप उसको हार नहीं पिनाएंगे तो मैंने तो पिना ही दिया है ना। आप उसका वध नहीं करेंगे तो भी मैंने तो कर ही दिया है। आप उसको पैसा नहीं देंगे जो योग्य है, समझ लेना। आप उस बच्चे की मदद नहीं करेंगे जो होनहार है, तो क्या उसका बढ़ना रुक जाएगा? उसका बढ़ना नहीं रुकेगा। आप एक बहुत बड़े मौके से वंचित हो जाएंगे। इतनी बात समझ लेना। इसलिए प्लीज परमात्मा के साथ खड़े रहो। आप भी न्यायाधीश बन जाओ इस दुनिया में कि मैं अपने समय सबके साथ सिर्फ न्याय करूंगा। न मेरा कोई भाई, न बच्चा, न बीबी, न मां, न धर्म, न जात, न समाज। बस तो भी आपका बहुत जल्दी उद्धार हो जाएगा। गलत आदमी गलत है, सही आदमी सही है। गलत गलत है, सही सही है। वो जो भेजता
वो करो, उसकी दुनिया में इंटरफियर मत करो, कभी भी मत करो, तो आप बच जाएंगे। अब यहीं ये श्लोक खत्म करता हूँ और इसी से आगे शुरू करेंगे और शायद 18वां अध्याय भी शुरू हो जाएगा। सो कोई क्वेश्चन हो तो मैं लेता हूँ। क्या करें, श्लोक लंबा था। थैंक यू। हाँ, आपका क्वेश्चन ले लें, फिर अगले क्वेश्चन सब बाद में लेंगे क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए, है ना? मेरा क्वेश्चन नहीं है, हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, बोलो। जैसे आपने अभी आज बात निकाली आत्मन टीम की के बारे में, मतलब जो भी उनका यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक सहयोग वगैरह, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बोलूंगा। पिछले हफ्ते मेरी नेहा से बात भी हुई थी इस बारे में। एक्चुअली इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊंगा कि एक कोर्स किया था मैंने कुछ सालों पहले, कुछ 20 साल हो गए। उसमें एक सर्विस एक सब्जेक्ट था और उसके लिए हम लोगों को पढ़ना था एक बुक जिसका नाम था सर्विस अमेरिका। उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स दिए थे कि सर्विस अपने कस्टमर्स को, अपने दोस्तों को, अपने जो भी एम्प्लॉयज है उनको कैसे सर्विस दी जाती है, कैसे देनी चाहिए, उसके कुछ एग्जांपल्स दिए थे। एक दो एग्जांपल्स ब्रीफ माइक में माइक पास में रखो ना। हाँ, अभी आएगा। एक दो एग्जांपल्स मैं बताऊंगा। एक ब्रिटिश एयरवेज के बारे में था कि वैसे नॉर्मली फ्लाइट की बुकिंग होती है एडवांस में, तो एक बार मतलब एक ही लेडी ने सिर्फ बुकिंग की, एक सिंगल पैसेंजर, लेकिन ब्रिटिश एयरवेज ने फ्लाइट फिर भी उड़ाई कि एक पैसेंजर है तो उसकी क्या गलती है, उसको तो सर्विस देनी है, लॉस में तो लॉस में, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल एक दिया था, जापान में एक रेलवे स्टेशन में एक आदमी इंक्वायरी के लिए गया, फलानी फलानी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे मुझे मिलेगी। तो जो बैठा था एम्प्लॉय, उसने गाइड किया कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको इतने बजे ये ट्रेन मिलेगी। वो चला गया। एक आध मिनट के बाद में उसको स्ट्राइक हुआ, ध्यान में आया कि दूसरी ट्रेन उससे पहले है। उसने दूसरे आदमी को वहां पे बिठाया, खुद गया उस प्लेटफॉर्म पे, उस आदमी को ढूंढा और उसको बताया कि आई एम सॉरी, लेकिन इसके पहले आप ये ट्रेन ले सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कि सर्विस, इस टाइप की सर्विस, मतलब ये इसके ऊपर मैं एम्फेसिस करना चाहता हूँ। मतलब तो ऐसा है कि यहाँ पे हम लोग आते हैं आत्मन में, तो हम लोग देखते हैं जो भी मतलब एक लोगों की सभी जो भी जुड़े हैं आत्मन के साथ में, उनकी सर्विस, उनकी कर्टसी, उनकी हॉस्पिटैलिटी, रियल में मतलब मैं उनको मतलब कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहता हूँ, थैंक्स भी बोलना चाहता हूँ इस बारे में। पिछले हफ्ते का एक एग्जाम्पल मैंने शेयर किया था नेहा के साथ में कि मैं एक्चुअली, मेरे को कॉल आया तो मैंने मिस कर दिया, फिर मैंने कॉल बैक किया, नंबर मेरे पास सेव्ड नहीं था, तो सामने बताया यस दिस इज आत्मन, स्वप्नाली कॉलिंग फ्रॉम आत्मन, आपका नाम, मैंने बोला हितेन। तो ओके ठीक है, आज आपको मैसेज मिल गया कि आज प्रोग्राम कैंसिल है। मैं बोला हाँ मिल गया, थैंक यू सो मच। तो मतलब ये भी एक है कि मैसेज तो आ ही गया था हम लोगों को। उसके बाद में व्हाट्सएप पे हम लोग सब जुड़े हुए हैं ग्रुप पे, तो उसमें भी 3-4 लोगों ने डाल दिया था कि आज का लेक्चर कैंसिल है। उसके बाद में पर्सनली हर एक को फोन करना ताकि कोई मतलब इधर आए नहीं, मतलब तकलीफ ना हो। तो ये मतलब एक जेस्चर बहुत ही अच्छा मेरे को लगा और थैंक यू सो मच। क्योंकि फोन लगाने में 1 हर एक सेकंड को लगती फोन है और पर्सनली, आने जाने वाले के 6 हर घंटे एक को बिगड़ जाते फोन हैं ना, करना क्या ये करें। बहुत बड़ी मतलब एफर्ट है, एक मतलब एटीट्यूड है उसमें कि हर एक को फोन करना। ये तो क्या है कि मैसेज भेज दिया हो तो सिस्टम भेज देता है ऑटोमेटिक, एक मैसेज डाल दिया, सबको सबके नंबर है, लेकिन हर एक को पर्सनली फोन करना ये एक बहुत ही अच्छा जेस्चर मानता हूं मैं। थैंक यू। हाँ दीप सर, आपने जो भी आत्मन की टीम के बारे में बताया, उसको मैं कृष्ण की दही हांडी की लीला के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ कि गीता का ज्ञान लाना पाना हमारा टारगेट है और सब ग्रुप में जो बना है, इट इज़ अ टीम एफर्ट और ग्रुप एफर्ट है आत्मन टीम की, और वो हमारा एपेक्स टारगेट है। ऊपर वाले को नहीं सोचना चाहिए कि मैं वो टारगेट अचीव कर रहा हूँ, नीचे वाले को भी नहीं सोचना चाहिए, सब मिलकर वो टारगेट हम अचीव कर रहे हैं। इट इज़ ए ग्रुप एंड टीम एफर्ट। ये कृष्ण की दही हांडी की लीला है। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ, जो आपने कही ना बहुत बढ़िया बात कही। अभी परमात्मा लाख चाले, अगर एक भी मनुष्य उसकी आवाज ना सुने तो परमात्मा के पास क्या ऑप्शन है। तो हमारा और उसका रास है। इसीलिए इस बात को कबीर बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं हमेशा कि जितनी जरूरत हमें उसकी है
और जितना पीछे हम उसके भाग रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरत उसको हमारी है, और उससे ज्यादा तेजी से वो हमारे पीछे भाग रहा है कि भाई मेरी आवाज सुनो और निमित्त हो जाओ, है ना। मेरी आवाज सुनो और निमित्त हो जाओ। तो ये तो रास ही है, जीवन एक रास है। कृष्ण की पूरी साइकोलॉजी क्या है कि रास है। ताली बजाने के लिए भी दो हाथ चाहिए, है ना, और चुटकी बजाने के लिए भी दो उंगली चाहिए। तो बगैर रास के तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। वेबकास्टिंग से पूछते हैं कि अगर हमें हर चीज़ परमात्मा की मर्ज़ी से ही मिलती है, तो क्या इसका अर्थ ये है कि अगर कोई परिस्थिति हमें जीवन में पसंद ना हो, तो हम उसे बदलने का परिवर्तन ना करें? और दूसरा, उसी चीज़ को अगर हम बदलने की कोशिश करते हैं, तो एक तरह से उससे संकल्प भी जुड़ जाता है कि मुझे ये नहीं करना, या मुझे ये जीवन जिस स्थिति में है वो पसंद नहीं है, तो मैं संकल्प करता हूँ कि मैं ये बदलाव लाऊंगा। तो क्या वो संकल्प करना भी एक अच्छी चीज़ है कि संकल्प परमात्मा की मर्जी के खिलाफ की चीज़ है? पहली बात है कि सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है, ऐसा है नहीं। समझ लेना इस बात को। पता नहीं कहाँ गलतफहमियां हो जाती है। सब कुछ उसकी मर्जी से होना चाहिए, ये मैं और कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में सत्ता है, हम चाहें अपनी मर्जी चला लें। तो दो बातें क्लियर कर लेना। उसकी मर्जी वो हम पर थोप नहीं रहा है। यहां पर दुनिया में कहीं भी हिंसा नहीं है। प्रकृति में एक मनुष्य ही हिंसक है। परमात्मा रत्ती भर नहीं कह रहा है। वो आके आसरा आश्वासन भी नहीं दे रहा है, लालच भी नहीं दे रहा है कि तू मेरी बात सुन ले, मेरा निमित्त बन जा, मैं तुझे बिल गेट्स बना सकता हूं 2 सेकंड में। वो हमको लालच भी नहीं दे रहा, जबरदस्ती भी नहीं कर रहा, मर्जी हमारी है ना। कृष्ण या मैं एक आर्ट बता रहे हैं कि भाई हमें उसकी मर्जी से चलना चाहिए। जीवन एकदम स्मूथ और मस्त है, और हर कोई उसकी मर्जी से चले तो ये पूरा ब्रह्मांड मनुष्य चमन कर सकता है। पृथ्वी की बात बहुत दूर की है। ये पहली बात हो गई। अब मनुष्य अपनी मर्जी से करता है, समझ लेना। अब चूंकि अपनी मर्जी से करता है, तो वो खुद तय करता है कि मैं ये करूंगा, दूसरे कहते कि तू ये कर, और बाहरी प्रभावों से करता है। अब जब वो खुद शुरू करता है तो हजार मुसीबतों में फंस जाता है, जैसे हर कोई फंसा हुआ है। अब उन मुसीबतों में फंसा हुआ आदमी ये कहता है कि मुझे ये परिस्थिति पसंद नहीं है और मैं बदल दूंगा, है ना। और बगैर संकल्प लिए कैसे बदलूंगा? तो वही तो गीता में चल रहा है। अर्जुन ने परमात्मा की नहीं सुनी। परमात्मा का अर्थ है कि मुझे फल की कामना नहीं है, और कर्म तेरे लिए करना है, और देना ही दान है, देना ही कर्तव्य है। अब अर्जुन ने तो युद्ध किया राज्य के लिए, 30 साल से कौरवों से झगड़ा कर रहा है, और महाभारत उस युद्ध का, उसकी चाह का, उसके कर्मों का अंतिम परिणाम है। जैसा ये सज्जन कह रहे हैं कि परिस्थिति खराब है, तो अर्जुन भी तो यही कह रहा है, कृष्ण परिस्थिति बड़ी खराब है ना। तो कृष्ण कह रहे मेरे भाई, ये परिस्थिति परमात्मा ने थोड़ी भेजी है। किसी के भी जीवन में दुख है, कष्ट है, संकट है, परेशानी है, तो परमात्मा ने थोड़ी भेजे, है ना। तो कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे मेरे भाई, ये युद्ध मैंने तो भेजा नहीं है। ऊपर से मैं तो कोशिश कर रहा था कि युद्ध न होए, मान जाओ दोनों के दोनों, लेकिन दोनों के दोनों वीर है, माने नहीं, और अब युद्ध अटल हो गया। तो युद्ध अटल हो गया, इसलिए तुझे युद्ध करने के अलावा दूसरा उपाय नहीं है। अब एक दिन पहले कहता अर्जुन, या 5 साल पहले या 20 साल पहले कृष्ण की बात सुन लेता, तो कृष्ण उसके साथ थे। समझ गए बात? समझ लेना कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूं, क्या रखा है राज्य में? मैंने आज तक राज्य के लिए युद्ध नहीं किया, तो तू क्यों कर रहा है? अरे मैं वृंदावन में खुश था, और आज देखो कृष्ण के गरीबी के जितने चर्चे हैं, कृष्ण की द्वारका के उतने चर्चे नहीं है। सो मैं वृंदावन में खुश था,
और पूरी दुनिया ने वो खुशी देखी है। मेरे पास द्वारका में उतनी मस्ती नहीं थी, है ना। सो राज्य में कोई सुख नहीं है, यही बात तो कृष्ण कितने सालों से दोनों को समझा रहे हैं। अब सवाल ये है कि भाई परिस्थिति में बदलना चाहता, अब उसमें दो चीजें, अगर वो बदले जाने की पोजीशन में है तब तो बदल दो, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। और वो बदलने की पोजीशन में नहीं है तो उसे स्वीकार लो, आपके पास ऑप्शन नहीं है। समझ में आ गया सबको? गलतफहमी मत पालना। अगर 5 साल पहले अर्जुन कहता कि हे कृष्णा ये क्यों हम झगड़ रहे थे, हमें नहीं झगड़ना, तो कोई महाभारत नहीं हो रहा था उस समय। कृष्ण कह देते यू आर राइट, मैं तो खुद ही ये समझा रहा हूं, चलो अपन दोनों मिलकर युद्ध टाल देते हैं। अपने को राज्य भी नहीं चाहिए, 5 गांव भी नहीं चाहिए, चल तेरे लिए एक अलग वृंदावन दे देता हूं, चराना गाय, कोई दिक्कत है? पीना दूध माखन, क्या दिक्कत है? तो वो टलने वाली परिस्थिति थी, तब टाली जा सकती थी, अब अटल हो गई। अटल होने के बाद टालने की कोशिश करना, परमात्मा से नया झगड़ा मोल लेना है। इस बात को समझ गए सब जने? अटल होने के बाद टालने की कोशिश करना, एक तो पहले ही गलत काम किया उसने, अर्जुन ने, जो फल की चाह में दुश्मनावट की, उसका परिणाम युद्ध आया। अब युद्ध से भागना चाहता, उसको टालने की कोशिश करना चाह रहा है। कृष्ण कह रहे हैं इससे बड़ी बर्बादी तेरे सामने आ जाएगी। वही मैं सबसे कह रहा हूं, टाल सकते हो तो अपनी जान लगा दो, नहीं टाल सकते तो स्वीकार लो। अटल परिस्थिति को टालने की कोशिश करोगे, महासंकट में फंस जाओगे। सो थैंक यू वेरी मच। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए? कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए? कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए? सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियाँ। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। ग्वालों सा जीवन गुजारने के बाद कृष्ण ने द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? क्या है कृष्ण के द्वारका बसाने के पीछे की दास्तां? पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। क्या है सफलता का सार सूत्र? क्या है जीवन को खुशियों से भर देने का मूल मंत्र? जीवन जीने का क्या है सही तरीका? क्या है कर्म और फल का संबंध? क्या है जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य? दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों के 700 श्लोकों पर की गई इन चर्चाओं में पाइए ऐसे ही कई सवालों के जवाब और समझिए उनके सही अर्थों को। ये तमाम डीवीडीज atmanestore.com और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। उन्हें निवृत्ति और प्रवृत्ति क्या है ये भी जानना है, वो समझ नहीं पाए। यहां पर सब कुछ अपने आप चल रहा है, निवृत्ति है और प्रवृत्ति है, समझ लेना। अभी सांस आ रही है और सांस जा रही है, किसी आदमी को कोशिश करना पड़ रही है, और जैसे ही कोशिश करता हम क्या कहते, तेरे लंग्स खराब है। बात समझ में आ गई? तो ऑटोमेशन में गड़बड़ हो रही है, तभी मनुष्य कोशिश कर रहा है, और उसी कोशिश को कर्म मेहनत कह रहा है ना। अभी भगवान 24 घंटे हमारे भीतर है, अब वो भीतर से निकल नहीं रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं, मंदिर में खोज रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं तुझे पाने। अबे कोशिश करना इस बात का सबूत है कि तुम्हारे भीतर नहीं है। किसी से भी पूछो क्या है, शांति खोज रहा हूं। अरे भाई मैं इतना समझा, अभी तेरे पास शांति नहीं है ना, इतनी सी बात है। सो प्रवृत्ति और निवृत्ति पूरी दुनिया में हर चीज की अपने आप है, न सिर्फ हमारे सांस की, न समय की, न मन के भावों की, बुद्धि की, अहंकार की, जो भी हमारी प्रकृति है, जन्मों की, ईश्वर की, सबकी टोटल प्रवृत्ति निवृत्ति, बाहर की दुनिया की भी, सब कुछ अपने आप है। अब हम क्या कर रहे हैं, हर प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने सुन रखा है कि ये खराब, ये अच्छा, ये हितकारक,
ये मुझे चाहिए, और इन चक्करों में हम प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच में आ रहे हैं, इस महान ऑटोमेशन के परमात्मा की लीला के बीच में आ रहे हैं। सो हर चीज प्रवृत्ति और निवृत्ति है। अपने करे से कुछ हो रहा है, उनसे पूछना। अगर नहीं हो रहा है तो हम कर क्या रहे हैं? जो हो रहा है उसके बीच में आ रहे हैं। यहां पर हमारे करने से कुछ हो नहीं रहा है, हम कर क्या रहे हैं? जो हो रहा है उसके बीच में आ रहे हैं। थोड़ा समझ लेना इस बात को। जो कुछ भी हो रहा है हम उसके बीच में आ रहे हैं और उसमें चक्कर में पड़ रहे हैं। आई हैव अ क्वेश्चन। बोलो। कोई ओलंपिक चैंपियन उसका जो प्रिपरेशन हो रहा है तो वो तो मतलब काफ़ी ग्रोलिंग रूटीन से जा रहा है, मतलब सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठ रहा है, बहुत ट्रेनिंग ले रहा है, तो दुखद संवेदना तो है, मतलब दुख से तो जा रहा है, कष्ट से तो जा रहा है, और एक वो शुद्ध एक मिनट, संकल्प भी है। वो कष्ट से कैसे जा रहा है? वो ना, उसको जब उसका जीवन ही वो है तो उसको उसी में मजा है। अब जिसको ओलंपिक में जाना है, फिट है, मेडल लाने वाला है, उसको बोलेंगे तू कष्ट मत पा, चल तू सो जा, मैं तेरे को 56 भोग खिलाता हूं, वो बोलेगा पागल है क्या? उसको कष्ट 56 भोग खाने में है। तो वो भी तो संकल्प भी कर ही रहा है ना कि संकल्प मतलब कहाँ कर रहा है? एक संकल्प है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है, दूसरा कोई संकल्प नहीं है। तो वो तो है संकल्प कहाँ संकल्प, हुआ? वो संकल्प कहाँ हुआ? एक क्षण, उसका नेचुरल एक कर्म। अब चाहूं मैं तो क्षण बढ़ा दूं। जैसे बुद्ध, एक क्षण, एक कर्म, एक पल, बुद्ध ने क्या तय किया, या बुद्ध से परमात्मा ने क्या तय करवाया कि आप बोलते रहें और भारत भर में घूमते रहें। अब बुद्ध कुछ भी कर रहे हैं तो घूम रहे और बोल रहे हैं, वो एक ही पल जिए। ये इसको हम महानतम जीवन कहते हैं। समझे आप? उसको हम महानतम जीवन कहते हैं। जैसे एडिसन, एक पल, एक क्षण, एक संकल्प, एक कर्म प्रयोग, बस। तो इसको हम कहते हैं जीवन खूबसूरत हो गया। अब हमारा जीवन बीच में पड़ा है, लेकिन हर पल, हर क्षण एक कर्म, एक संकल्प। अगर बिल गेट्स है तो एक संकल्प है, अंबानी है तो एक संकल्प है ना? और जैसे ही कोई दूसरा संकल्प लेता तो धंधे में घाटा शुरू हो जाता। और कभी मतलब प्रवचन सुनते समय कभी झपकी आ जाती है और कभी कभी नींद भी आ जाती है, और कभी कभी हम अपने आप को समझाते हैं कि अलर्ट रहे, मतलब तो क्योंकि सुनना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं। बात हो रही है। तो इसमें कायदे से क्या हो रहा है? तो फ्लक्चुएट हो रहा है, नहीं, प्लस 4-5 माइनस? चीजें होती है इसमें, 4-5 चीजें होती है, समझ लेना आप। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। हमारी सिस्टम समझने के लिए समझ लेना इस बात को। एक तो क्या हो रहा है कि दुनिया के इतिहास में कभी भी कोई 30-35 मिनट से ऊपर बोलता नहीं है, पहली बात। और 35 मिनट में भी 2-3 भजन ले आता है। दिन भर हम थक के आते हैं, हम लोग कामकाज वाले लोग हैं ना, वो एकदम बेरोजगार, बेकार और किसी काम के नहीं है, ऐसे नहीं है ना? तो एक तो दिन भर हम काम करके आते। दूसरा क्या होता है, एक विशेष बात समझ लेना हमेशा के लिए, कि एक ईमानदारी की बात बता रहा हूं। क्या होता है कि जैसे ही मैं कुर्सी पे बैठता हूं और एक फ्लो चालू होता है, बड़ी ईमानदारी की बात बता रहा हूं, समझ लेना। अब अगर उस फ्लो में किसी कारण से लाइन में कनेक्टिविटी इधर उधर हो जाती है, क्या, तो सबको थोड़ी थोड़ी सुस्ती अपने आप चढ़ जाएगी। थोड़ा समझना, अगर परमात्मा की कनेक्टिविटी कहीं से भी छूटी तो गड़बड़ हो जाती, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, महत्वपूर्ण बात समझ लेना, वो आपसे कह ही नहीं रहा हूं। मनुष्य को नींद क्यों नहीं आती, हर कोई समझना, उसकी समस्या क्या है, जरा समझना अच्छे से। ये अपर बॉक्स जो चलता ही रहता है, आपको मालूम है नींद किसको कहते हैं? अगर आपकी बुद्धि काम करना बंद करती क्षण भर तो ही आपको नींद आएगी, वरना नींद नहीं आएगी, है ना? सो ये बुद्धि चलती रहती है और मनुष्य सो के भी सोता नहीं है, बरोबर? अब मैं जो बात करता हूं ना, इतिहास में पहली बार ऐसा है और फिर कभी होने वाला नहीं है
मैं मनुष्य के बुद्धि अहंकार पे तो लगा देता हूं ताला। आप जितने भी बैठे हैं ना, न तो जग रहे हैं ना सो रहे हैं यहां। मैं आपके सारथी से, आपके परमात्मा से और आपकी प्रकृति से बात कर रहा हूं। हमारे अंदर तीन चीजें, एक परमात्मा है, एक हमारी प्रकृति है जो जन्मों की है, और एक हमारा बुद्धि अहंकार है जो इस जन्म का है। अगर उसको मैं कुछ भी कहूंगा ना तो वो झगड़ने आ जाएगा। इसीलिए बुद्ध से लेकर क्राइस्ट से लेकर सबको परेशानी हुई, क्योंकि उन्होंने बुद्धि अहंकार पे हमला किया, बुद्धि अहंकार सामने आ गया। मैं आपके बुद्धि अहंकार से डरता हूं, मैं उससे बात ही नहीं करता, तो पहले उसको सुला देता हूं, समझ लेना आप। अब मैं जिससे बात कर रहा हूं वो ये सब चीजें जानता है, वो मानता है, वो समझता है, वो सुधरता है, तो मैं उससे बात कर रहा हूं। इसलिए यहां पर आप जितनी देर बैठते हैं ना, आपको एक अद्भुत एनर्जी आती है, और जितना आप सुनते हैं आपको मालूम नहीं है, लाखों जन्मों में जो नहीं हो पाएगा वो मुझे सुनते सुनते हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जाना बड़ा मुश्किल है। हमको लगता है कि ये बुद्धि अहंकार है और ये हमारा भगवान है नाभि में, ये डिस्टेंस इतना ही, इतना नहीं है। मैं आपको सीधे यहां भेजता हूं, फाट 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 फाट, तो यहां पर तो एकदम रिलैक्स लगता ही लगता है, आपको जीवन में भी रिलैक्स लगता है, और धीरे धीरे परमात्मा आपका साथ देता है। यहां पर जितने भी बैठे हैं, जो भी मुझे सुनता है, जो भी जब भी मुझे सुनेगा, उसके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिक। आपने बोला तो मैं कह रहा हूं, ये कोई लालच नहीं है सुनने का। इस लालच से सुनेगा उसका तो पक्का सत्यानाश होगा। लेकिन जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक आपकी प्रकृति जागेगी, आपका परमात्मा जागेगा, और ये बॉक्स आपका कमजोर होगा। सारा वजन इस बॉक्स का है, परेशान हम इस बॉक्स के कारण हैं। आप समझ लेना, अगर आप कोई काम दिल से करते हैं, यहां से, हमारी ही सिस्टम है, कभी देखना, अगर कोई काम हम यहां से करते हो तो कितना रिलैक्स रहते हैं, है ना। ये सारा टेंशन क्या हम यहां से करते हैं। अब कल्पना करो उसकी जगह यहां से होने लग जाए तो क्या होगा, अरे कमाल हो जाएगा। तो मैं आपको यहां से यहां भेज रहा हूं, और यहां से यहां कब जा सकते हैं, जब आप सो जाए। ये तो सोने ही नहीं देता। ये तो जैसे ही कोई कहता कि आप इंसान हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं हो, झगड़ने को आ जाता है। क्या बात करते हो, यहां पर कोई नहीं झगड़ता है, क्योंकि इसको कह ही नहीं रहा हूं, उसको बुरा लगता ही नहीं है, और जिसको कह रहा हूं वो जानता है कि मैं इंसान हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं हूं। ये फायदा है। इसलिए ये फायदा कभी नहीं होना है। आप जब भी कोई भी चीज सुनेंगे, पढ़ेंगे, आपका बुद्धि अहंकार बीच में आ जाएगा, और कभी भी किसी भी अच्छी चीज को अपनाने नहीं देगा। लेकिन अब परमात्मा की लीला है, उसने मुझे ये भाषा, एक्सप्रेशन, ये जादू दिया है, वो करवा रहा है, और इतना भला हो रहा है जिसकी किसी को कल्पना नहीं है। और अंदर बाहर चारों ओर, श्वास से लेकर, आपके जीवन से लेकर, बिजनेस से लेकर, सब जगह परिस्थिति में रोज रोज चेंज आएगा, क्योंकि सारा खेल भीतर का है। हम जितना भीतर से जी रहे हैं ना, बाहर जीवन उतना मस्त हो जाता है। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि बगैर श्रद्धा के रह नहीं सकता। लेकिन श्रद्धा किस जगह पर है, यहां पर है, यहां पर है कि यहां पर है, बस उसका पूरा खेल है। और मैं चाहता हूं आप श्रद्धा ज्यादा भीतर से करें, इसको छोड़े। ये नफे नुकसान, मान अपमान, तेरा मेरा, इससे बाहर ये आ ही नहीं सकता है। इसकी औकात ही इतनी है, और हमारी औकात बहुत बड़ी है, बस। तो ये फर्क है। तो कई बार कई कई कारणों से हो जाता है। थैंक्स लॉर्ड। ये हालांकि आपने ये जो अभी बोला उसमें इसका आंसर आ गया है बहुत हद तक, लेकिन स्टिल समथिंग इज लेफ्ट। इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ एक क्वेश्चन। आपकी प्रकृति पर आपका कोई वश नहीं, परमात्मा का वश है, कैसे? ये मैं आपको समय में समझाऊंगा। ऐसा समझें, थोड़ा सा इस बात को समझें। देखें, जो हमने हजारों जन्मों में जिया है वो हमारी प्रकृति है, बरोबर है। अब वो प्रकृति अच्छी है कि बुरी है, हमारी है। उसको बुद्धि अहंकार नहीं बदल सकते।
और बुद्धि अहंकार उससे भी खराब है, जिसको हम सत्य मानकर जी रहे हैं। अब रहा सवाल प्रकृति का, तो यूं समझे कि ये हमारी प्रकृति है, ये हमारा परमात्मा है और ये हमारे बुद्धि अहंकार है। अब बुद्धि अहंकार क्या है? इस जन्म के हैं, वो इतना ही सोचते हैं जितना इस जन्म का है। जो आपने इस जन्म में सीखा, जो इस जन्म में आप चाहते, जिसे इस जन्म में अपना मानते, वो उसी में जीती है। तो आपके बुद्धि अहंकार से लाख कह दें कि अभी तेरे पास इतना पैसा तो है, यही नहीं खर्च कर पाएगा, तो कम से कम अब कष्ट उठाकर कमाना बंद कर दे, तो भी वो मानेगी? नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि वो जड़ है, वो मूर्ख है, वो इसी जन्म को सब कुछ मान रही है, वो दुनिया बाहर देख रही है और हमारे आंख कान सब बुद्धि के कंट्रोल में है, वो बाहर देखते। अब यहां पर हमारा हृदय, हमारी प्रकृति, सब कुछ यहां पर है। अब प्रकृति कैसी होती है ये भी समझ लेना, थोड़ा समझ लेना इसको। आप सवाल पूछते मुझे ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि काफी चीजें कवर हो जाती जो गीता में कवर नहीं हो रही है। मैं हालांकि उससे भी बहुत एक्स्ट्रा कह देता, फिर भी रह जाती। अब प्रकृति कैसी होती है मनुष्य की? वो अनुभव से बनती और बिगड़ती है, जिसे मैं और कृष्ण प्रकृति कह रहे हैं। वो क्या है? वो आपके इतने जन्मों के अनुभवों का निचोड़ है इस समय का। अब क्या होता है, जैसे कोई बड़ा दिलदार है और सज्जन व्यक्ति है, सीधा है और सबकी मदद करता है, अब ये उसकी प्रकृति हुई। बराबर, हाँ। अब होता क्या है, 1 2 3 4 10 20 5 साल ऐसा करता है और फिर देखता है कि सब जने मूर्ख समझ रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अब तो मर जाऊं, अपने बाप की मदद नहीं करूं। लो, ये प्रकृति चेंज हो गई। वो का वही आदमी है, हाँ। फिर वो की वही प्रकृति चलती रहती। इसका नाम है प्रकृति। समझ गए आप? इसको मूल प्रकृति कहते हैं। हाँ। है ना? एक बात समझ गए। अब हाँ। परमात्मा का काम क्या है? अगर आप ये बॉक्स रोक लेते और प्रकृति की प्रवृत्ति निवृत्ति चलने देते, तो परमात्मा आपको प्रकृति से और प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों से छुड़वा देता। वो आपका दामन थाम लेता। हाँ, और वो क्या कहता है कि अब छोड़, तू ना दान देना अच्छा, ना मदद करना अच्छा, न चोरी करना और छीनना बुरा, है ना? मैं कहूं वो कर। अगर कोई राक्षस है, अगर कोई दाऊद है, लूट ले उसको, छोड़ना मत एक पैसा उसके पास। उस समय छीनना बुरा नहीं है ना? तो मैं कहूं वो कर। तू, तेरी प्रकृति भी क्या करती है? वन साइड है। प्रकृति सारी की सारी वन साइड है, परमात्मा की दोनों साइड है। समय संजोग परिस्थिति देश काल पात्र, तो वो काम परमात्मा का है। तो परमात्मा हमें प्रकृति से छुड़वाता, बुद्धि अहंकार का प्रकृति पे वश नहीं है और हम गलत जगह जीते हैं यहां पर। तो यहां से प्रकृति बेहतर, प्रकृति को परमात्मा थाम लेता और फिर न्यूट्रल कर देता। अभी हर मनुष्य दो में से एक प्रकृति में जीता है ना? और समझता है कि वो सही है, प्रकृति हर हाल में गलत है, लेकिन आपकी है। ये बॉक्स बंद करेंगे तो उसको ठीक करने का काम भी परमात्मा का है, हमारा आपका नहीं है। इतना सा फर्क है। तो क्या हम अपनी प्रकृति को इसी जन्म में वश में तुरंत कर सकते तुरंत हैं? तुरंत तुरंत ये अपर बॉक्स बंद हो जाए, अगर इस जन्म का भ्रम मिट जाए, अच्छा, आपका कर्तापन मिट जाए। हाँ। प्रकृति करता नहीं है। देखो परमात्मा के क्यों निकट है? क्योंकि प्रकृति करता नहीं है, ये बॉक्स करता है। अब थोड़ा फर्क समझना। अभी आपकी प्रकृति है लोगों की मदद करने की, जी, तो ऑटोमेटिक आपको भाव आता है कि यार दे दो, बिल्कुल, है ना? हाँ। आप कुछ करते हैं उसके लिए? कुछ नहीं नहीं। करते। फिर ये बॉक्स बीच में आता है, पागल है क्या? ये शैतान है, इसने पिछली बार तुझे ऐसा बोला था, अरे तू चुप बैठना, तो वो चुप बैठता नहीं है। इसमें कुछ फायदा नहीं, उसको दे, ये आगे बढ़े ऐसा लगता है। दाव लगाओ तो अच्छे घोड़े पे लगाओ, ये सब काम इसका है। ये बेचारा भोला है, ये करता नहीं है। लेकिन ये भी गड़बड़ तो है ही, लेकिन ये इतनी गड़बड़ नहीं है, इसलिए परमात्मा को पसंद है, परमात्मा के निकट है, क्योंकि ये बच्चा है। ये शैतान है, ये स्वार्थ, लाभ, हानि, मान, अपमान, पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, मेरा तेरा जो द्वंद्व है वो यहां पर है। पूरा द्वंद्व जो है ना वो यहां पर है, और वो गलत है। अभी आपने बोला कि ये आप अपनी प्रकृति के हिसाब से कर रहे हो,
लेकिन बुद्धि आके कहती है कि लोग तुमको मूर्ख समझ रहे हैं और तुम्हारा उपयोग कर रहे हैं। तो क्या इस परिस्थिति से उबर कर वो अपनी मूल प्रकृति में आजीवन जी सकता है, और जी सकता है तो कैसे? इसमें क्या होता है, मेरा मैं प्रश्न आप मैं समझ समझ गया, हाँ, आप समझ लो मेरी बात। जी हाँ, क्या होता है, प्रकृति तो आ रही है, हाँ, बरोबर है, हम्म, कि इसकी मदद करना है हाँ। या इसको लूटना है, जैसी प्रकृति हो। नहीं, अभी प्रकृति चोर आ रही की है, प्रकृति स्वभाव ही क्या हो है? गया उसका। हाँ, समझना, चोरी भी एक प्रकृति है, हम्म, किसी तरह से लूटना है ना। फिर उसको भी बुद्धि अहंकार रोकती नहीं, नहीं इस एरिया में पहरा बड़ा है, ये थानेदार कड़क है, ये जज बिकता नहीं है, यहाँ मत करे, तो वो भी प्रकृति हुई। बुद्धि अहंकार बीच में आते प्रकृति के। अब होता क्या है, कभी बुद्धि अहंकार की जीत होती, कभी प्रकृति की जीत होती। इस झगड़े में हम जी रहे, इसका तो हमें पता ही नहीं है। लेकिन ये बॉक्स बंद हो जाता तो क्या चलता, ये और ये, तो फिर परमात्मा और प्रकृति का चलता, परमात्मा प्रकृति को ठीक कर देता। अभी हम बुद्धि अहंकार और प्रकृति से चल रहे हैं। अगर बुद्धि अहंकार बंद हो जाएंगे तो आप प्रकृति से और परमात्मा से चलेंगे। तो मैंने यही समझा है कि यहां पर आते ही मैं आपके बुद्धि अहंकार बंद कर देता हूं, इसलिए आपके और आपके प्रकृति के बीच आप जीते हैं। इसलिए मेरे को सुनने वाला हर आदमी थोड़ा विश्वास से भरेगा, थोड़ा स्वतंत्र होगा, थोड़ा अपनी रक्षा करता हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उसको अपनी प्रकृति पे विश्वास होना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको आपके और परमात्मा के बीच में भेजता हूं, और ऊपर वाला जो है, जो बड़ा खतरनाक है, जिसे कोई नहीं काट सकता आसानी से, मैं उसे फट से काट देता हूं। यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सबका, और इसी का फायदा है सबको, और इसी का फायदा खूब उठा लो। परमात्मा और प्रकृति के बीच में जियो, प्रकृति और बुद्धि अहंकार के बीच में मत जियो। इसको तो ताला ही लगा दो, ये हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। ओके, थैंक यू सो मच। सो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम लेते हैं। मेरे ख्याल से 12:15 बज गई। एक्चुअली कई लोगों का विचारों का सुनने का चले जाता है, क्योंकि किसी को मेट्रो पकड़ना, किसी को क्या। चलो, थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com, साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई-स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। मैं मन हूँ
पढ़ने के बाद अब तक लाखों लोगों ने अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है और अपने जीवन को सुख और सफलता के मार्ग पर लगाया है। आप भी अपने जीवन में ये परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं। पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।